और फिर उस चीज को आप ये देखें कि जब आपने अभी जो वो 3-4 दिन पहले जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो इन्होंने अपोजिशन ने मुज़ाकरात किए थे, उसके बारे में फवाद चौधरी ने भी ये बात कही कि भाई अगर आप अलायंस बना रहे हो और उसके अंदर अपने चेयरमैन को रिहाई का मुतालबा नहीं रख रहा है, तो फिर किस चीज के लिए लड़ रहे हैं आप? सही बात है। हाँ, ये फवाद चौधरी ने कहा था जी। फवाद चौधरी ने कहा ना ये चीज, ये कहा था किसके लिए लड़ रहे हो, रिहाई की तो बात इसका ये मतलब है ना कि बुशरा बीबी ने जो क्लास ली लोगों की सही ली। फिर उसके बाद आप ये देखें कि आप कितनी दफा अपनी वकला की टीम को आगे पीछे करते रहेंगे जी। आप हाई लेवल से चले थे, सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और आपका बाबर रहमान और लतीफ खोसा, कौन कौन नहीं था आपके पास। और आज आप फैसल चौधरी जैसे के पास आ गए, और अब फैसल चौधरी भी नहीं है आपके साथ। अब फैसल चौधरी को भी हटा दिया, जिम्मेदारी तो वापस ले ली गई। आप किस पे भरोसा करेंगे? किसके जरिए आप अपने केसेस को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जब आपको किसी पे भरोसा ही नहीं है, या वो आपके भरोसे पे पूरा नहीं उतरते, या वो आपको धोखा दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपके साथ कहीं ना कहीं परेशानियां तो है ना। तो इन चीजों को जब तक आप रेक्टिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, आप किस तरीके से सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। अपोजिशन मौलाना फजल रहमान अभी भी इस चीज के ऊपर अटके हुए हैं कि जिस तरीके से उनकी शुरू के अंदर उनके साथ रवैया रखा गया था, उनको जिस तरीके से लान तान किया जाता था, जिस तरीके से बुलाया जाता था, वो अभी तक उनके और उनके लीडरों के दिलों में बैठा हुआ है। वो आपको अगर दूसरे तरह से देखा जाए तो वो आपको माफ अभी तक उन्होंने किया नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने जब ये कहा, अभी ताजा तरीन में बता रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान और सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि 26वीं तरमीम के सिलसिले में हमने पीटीआई को हर लम्हे एंगेज करके रखा, हर दफा हर चीज बताई, जिसके जवाब में बैरिस्टर गौर ने कहा नहीं जी, हमें तो बहुत सी चीजों का मौलाना फजल रहमान ने बताया ही नहीं। जब जैसे ही बैरिस्टर गौर साहब का बयान आया और मौलाना फजल रहमान ने अपने खिड़की तोड़ दोनों दरवाजे जो थे ना, उन्होंने कहा एक एक दरवाजा तो बंद कर दो कम से कम। जब आप साथ नहीं चल सकते, जब आप एक बयानिया नहीं बना सकते, तो आप एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस कैसे बनाओगे? और फिर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए आपको ताकतवर चेहरे भी चाहिए। आप सिर्फ पॉपुलैरिटी के ऊपर बगैर अवाम के जरिए तो अपोजिशन नहीं बना सकते ना। अगर कल शायद खाकान अब्बासी को ले ले, या आप इनके साथ जो दूसरे रहनुमा है, मुफ्ती अपने जो है, जो उसके तहरीक बयाली महमूद अचकजई जो है, उनसे अगर ये कहा जाए कि आप अपने अपने हलकों के अंदर एक एक जलसा करके दिखा दे, तो उनमें से 5000 आदमी लोग जमा नहीं कर सकते। ये सिर्फ मीडिया के जरिए तो मशहूर है, मीडिया में तो इनके बड़े नाम हैं, लेकिन ये नाम अवाम के अंदर मकबूल नहीं है। अवाम को ये किसी तरीके से बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सकते, सिवाय मौलाना फजल रहमान के। और मौलाना फजल रहमान भी वो है जिनका, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई अब अवाम को बाहर नहीं निकाल सकती। अभी तक देख आपके सामने 9 फरवरी से लेके आज तक पीटीआई ने कौन सा ऐसा बड़ा पावर शो किया जिससे आपको लगे कि वो लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हुई? हर दफा कोई ना कोई आपने एक्सक्यूज ही दिया ना, कि कभी गोली चली, कभी गिरफ्तारियां हो गई, कारकुनों को बंद कर दिया, गलियां बंद हो गई, कंटेनर लगा दिए, इसके अलावा क्या हुआ? हर दफा आपको कहीं ना कहीं हुकूमत की हिकमत अमली की वजह से आपको नाकामी होनी पड़ी। अब अगर आप ये तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मुझे एहतजाज करना है और हुकूमत कहे कि ठीक है हम लोग घर में सो रहे हैं, आप एहतजाज करें जाके, ऐसा तो नहीं होता ना। आप